गुजरात चुनाव के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की विदाई के संकेत हैं। क्यों हैं, किस तरह की खबरें आ रही हैं, इसको लेकर ही हम आपको बताएंगे। लेकिन हम उससे पहले ये स्पष्ट कर दें कि राजभवन की तरफ से ये बातें स्पष्ट की जा चुकी हैं कि ये जो खबरें हैं या जो इस तरह के कयास लगाए जाते हैं ये गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी जी अपने पद पर बने हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अलबत्ता जो हैं वो कुछ कह रहे हैं। अजीत पवार इसकी तारीख भी बता रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए बयान के बाद राज्यपाल चारों तरफ से घिर गए हैं। विपक्ष लगातार उन्हें महाराष्ट्र से भेजने की मांग कर रहा है। जनता के आक्रोश को देखते हुए राज्यपाल की अपनी पार्टी बीजेपी के नेता भी उन्हें समर्थन देने की हिम्मत करने के बजाय तोल मोल कर बोलने की नसीहत दे रहे हैं। ऐसे में राज्यपाल को महाराष्ट्र से कहीं और भेजे जाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मामला छत्रपति शिवाजी के सम्मान का है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे खुद बीजेपी सांसद होते हुए भी राज्यपाल पर कार्रवाई न होते देख नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और पार्टी से विरोधी लाइन लेकर अपने समर्थकों के साथ रायगढ़ की ओर कूच कर चुके हैं। वो आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादास्पद बयान देने के बाद राज्यपाल कोश्यारी और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पर कोई कार्रवाई न होते देख आक्रोश जाहिर किया है और कहा है कि मैं नाराज नहीं, क्षुब्ध हूं। जी करता है कि ऐसे बयान देने वालों का तलवार से सर छांट दूं। कितना बड़ा बयान दे रहे हैं वो। शनिवार बड़ा कदम उठाएंगे उदयन राजे, ये एक सवाल है। इस पर संजय राउत ने कहा है कि उदयन राजे सरवर छांटने की भाषा बोलने के बजाय बीजेपी की सदस्यता छोड़कर दिखाए। अब देखना यह है कि उदयन राजे कल क्या फैसला करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के एक और वंशज संभाजी राजे ने भी शुक्रवार को तब नाराजगी जताई जब एनसीपी और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पुणे में राज्यपाल को काले झंडे दिखाने और प्रदर्शन करने पर पुलिस की कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि जो शिवराया के अपमान के खिलाफ आवाज उठा रहा है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और अपमान करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के तीसरे वंशज शिवेंद्र राजे ने कोई बयान तो नहीं दिया है, लेकिन 2 दिनों पहले जब उदयन राजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवाजी महाराज के अपमान की बात कर भावुक हो गए थे और उनकी आंखों से आंसू आ गए थे, तब इस घटना पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने मराठी में अपनी बात कही थी, उस जिसके मायने थे कि शिवाजी महाराज के सम्मान के लिए रोना नहीं है, लड़ना है। महाराष्ट्र की विधानसभा में विपक्षी नेता ने दूसरी बार शुक्रवार को यह जिक्र किया कि जब वो राजभवन में जाकर राज्यपाल से मिलते थे तो राज्यपाल उनसे यही कहा करते थे कि बस हो गया, अब मुझे यहाँ से जाना है। पवार ने कहा कि जो खुद जाना चाह रहा है उन्हें भेजो ना। उन्होंने कहा महापुरुषों के बारे में बयान देते वक्त ऐसा बयान न दें कि जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों। 5 दिसंबर को गुजरात विधानसभा के लिए वोटिंग है। इसके बाद बहुत उम्मीद है कि राज्यपाल पर कार्रवाई हो, ऐसा विपक्ष का मानना है। उन्हें भी अपने महाराष्ट्र में रहना नहीं है। वो भी कहते हैं कि हमें जाना है। अरे जाना है तो जाने दो। दरअसल सतारा से बीजेपी सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज आज एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो शिवाजी महाराज पर विवादास्पद बयान देने के बावजूद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पर कोई कार्रवाई होते हुए न देखकर नाराज हैं। 3 दिनों पहले सांसद उदयन राजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर भावुक भी हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। इस वक्त वो राज्यपाल को महाराष्ट्र से वापस भेजने की मांग लिए अपने गढ़ सतारा से रायगढ़ किले की तरफ अपने समर्थकों के साथ शिवाजी सम्मान यात्रा कर रहे हैं। आज वो आर पार की भूमिका अपनाने के मूड में बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि वो बीजेपी से अपनी राह अलग कर लें। शुक्रवार को उन्होंने राज्यपाल कोश्यारी और सुधांशु त्रिवेदी का नाम लिए बिना बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि महाराज का अपमान करने वालों का सर तलवार से छाट दूं। इसके बाद शिवसेना के ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा था कि सरवर छाटने की बातें करने के बजाय बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा तो देकर दिखाएं। बीजेपी के सांसद होते हुए उनकी अपनी पार्टी लाइन से हटने की भूमिका अपनाए जाने की वजह से बीजेपी खेमे में हलचल मची हुई है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने उदयन राजे से हाथ जोड़कर विनती करते हुए मामले पर पर्दा डालने की बात कही है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा, जिस राज्यपाल ने शिवनेरी की सीढ़ियां चढ़कर शिवाजी महाराज का दर्शन किया, उनके मुंह से अगर गलती से कुछ शब्द निकल गए तो हमें भी इस मुद्दे को यहां खत्म कर देना चाहिए। ऐसी उदयन राजे से मेरी हाथ जोड़कर विनती है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि शिवराया का अनादर करने की भावना राज्यपाल के मन में हो ही नहीं सकती। राज्यपाल कोश्यारी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में शरद पवार और नितिन गडकरी को डी.लिट की उपाधि दिए जाने से जुड़े कार्यक्रम में कहा था कि शिवाजी महाराज पुराने आदर्श हो गए हैं, आज के आदर्श तो गडकरी हैं, अंबेडकर हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक टीवी डिबेट में वीर सावरकर द्वारा अंग्रेजों से माफी मांगने वाले पत्र की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा औरंगजेब को लिखे पत्र से कर दी थी। फडणवीस सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी बुधवार को शिवाजी प्रताप दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ के किले पर आयोजित कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से बगावत कर उनके गुट से बाहर आ जाने की तुलना शिवाजी महाराज के आगरा में औरंगजेब की कैद से बाहर आ जाने से कर दी थी। इस तरह लगातार हो रहे शिवाजी महाराज पर विवादास्पद बयानों से छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले बेहद नाराज हैं। अब देखना यह है कि वो आज रायगढ़ में राज्यपाल कोश्यारी को महाराज से भेजने की मांग को लेकर क्या ऐलान करते हैं। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने लायक है कि उन्होंने राज्यपाल को हटाने की मांग करते हुए कहा था कि अगर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, और यही कारण है कि उदयनराज भोसले को मनाने के लिए पार्टी आलाकमान की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन भोसले हैं कि मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी क्या फैसला लेती है और क्या गुजरात चुनाव के बाद राज्यपाल को हटाया जाता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।